माता बहने बाल गोपाल आदि सभी पधारे। सभी भक्तजनों का आज पूर्ण हुआ। हम सभी नगरवासी पाना पाप हरे का वेद पुराना संतों को बाबा तुलसीदास जी ने चलता फिरता बहुत महाराज की सन्निधि में हमने यह सभी धाम की आवाज Yeah.
आवाज आती है बस। ये हमारा सांसद है, आराम करते हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। बोलो गंगा धाम की जय, नरसिंहपुर जी महाराज की जय, कचंदरपुर जी महाराज की जय, श्री श्री 108 कपिलपुर जी महाराज की जय, श्री श्री 108 कमलपुर जी महाराज की जय, धूनाधारी की जय। आज दिनांक 24 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक 9 कुंडात्मक यज्ञ 9 दिन का आज संपन्न कार्य हुआ, जो कि सभी भक्त जनों से सभी साधु संतों से नम्र निवेदन है कि आकर इस यज्ञ में भाग लेकर के लाभ उठाए। और ओम श्री गुरु दत्तात्रेय विचितेत्राम। यह है 9 कुंडात्मक नर्मदा महायज्ञ का जो आयोजन मेरे पूज्य गुरु भाई श्रीमद नागा बाबा विभूतिपुरी जी द्वारा आयोजित किया गया। यह अपितु इंदौर शहर के लिए नहीं, पूरे भारत देश के लिए एक मिसाल पिछले 4 वर्षों से कंटिन्यू हर वर्ष महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। और यह बड़े तपस्या शतली सिद्ध बाबा नरसिंहपुरी जी महाराज की प्रेरणा से पूज्य विभूतिपुरी जी महाराज ने जो यज्ञ का अनुष्ठान कराया, पूरे साधु समाज के लिए भी प्रेरणा है। और यहाँ के लोकल क्षेत्र के जितने भी सनातनी हैं उन सब के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। और मैं आपके माध्यम से सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आज देश जागा है और सनातन संस्कृति को पुण्य उत्थान के लिए साधु संतों ने अपना जो वर्चस्व, जो अपना वातावरण त्याग तपस्या दिखाई है, ये इसके लिए साधु समाज और मेरे पूज्य गुरु भाई विभूतिपुरी जी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने आप लोगों के सामने देखा है कि इस जंगल के यहाँ पे बिल्कुल कुछ ना होते हुए एक ऐसी व्यवस्था, ऐसा परंपरा का जो अनुसरण किया है, जो संचालन किया है, बहुत सराहनीय के योग्य है। और आपके माध्यम से ही मैं पूरे देशवासियों को इस 9 कुंडी महायज्ञ की बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहूंगा और आए हुए पूज्य सभी संतों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करना चाहूंगा। ओम नमो नारायण। आपका नाम गुरु? मेरा गुरु महाराज का दिया छोटा सा नाम है महेंद्र रमनपुरी। डेरा बाबा परमहंसपुरी, सूरजकुंड माता मंदिर, माता गेट, कैथल से, हरियाणा। जय जय सिया राम, नर्मदा मैया की जय। इंदौर की इस पावन धरा पर देवगुराड़िया तीर्थ सनावदिया गंगा धाम पर बाबा नरसिंहपुरी की तपोस्थली है और उसके पीठाधीश्वर बाबा विभूतिपुरी जी ने जब से वो यहाँ से आए इस स्थान को चैतन्य कर दिया है। उनके सानिध्य में इस स्थान पर प्रतिवर्ष बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं और इस अनुष्ठान के माध्यम से यहाँ पर बहुत विशाल संत समागम भी होता है, जहाँ की अखाड़ा परिषद और देश विदेश पूरे भारतवर्ष से महान विभूतियाँ संत के स्वरूप में यहाँ पर पदार्पण होता है। तो ये परम सौभाग्य इंदौर वासियों का कि इस तीर्थ स्थान पर इतना दिव्य और भव्य आयोजन विभूतिपुरी जी महाराज के सानिध्य में होता है। और वैसे तो बहुत प्रोग्राम यहाँ पर होते ही रहते हैं, लेकिन ये विशाल जो संत समागम, संत सम्मेलन यहाँ पर होता है, मैं विभूतिपुरी जी महाराज को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और यहाँ की जो भी आयोजन समिति, यहाँ के जो भी भक्तगण हैं, जितनी वो व्यवस्था हम यहाँ पर देख रहे हैं बहुत ही दिव्य और भव्य की गई है। तो उन सबको भी बहुत बहुत साधुवाद और मंगल कामना है कि इसी तरह यहाँ पर प्रतिवर्ष धर्म के उत्थान के लिए, समाज के कल्याण के लिए प्रतिवर्ष यहाँ पर जो अनुष्ठान किए जा रहे हैं उसमें सभी अपना अपना सहयोग प्रदान करें और इसी प्रकार महंत विभूतिगिरी जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पर अनुष्ठान करते रहें। जय जय सिया राम। मैं महामंडल सवाल हो रहे कि जहाँ पर देखा गया कि गंगा जी साक्षात प्रकट है यहाँ पर। जी। पर कुंड भी है जो करीबन 5 या 6 फीट मतलब गहराई में पानी है यहाँ पर, इसकी महिमा कुछ बताइए। देखिए, यही तो दिव्यता है इस स्थान की। बाबा नरसिंहपुरी जी ने यहाँ पर काफ़ी तपस्या करी थी। एक साक्षात स्थान है यहाँ पर
कि माँ भगवती गंगा यहाँ पर साक्षात विराजमान है, जो कि इतनी भयंकर गर्मी में भी यहाँ पर बहुत निर्मल और जल माँ गंगा का बहता रहता है। तो ये तपोस्थली संतों की है, उन संतों के तप के प्रभाव से माँ गंगा यहाँ पर सदैव निर्मल बहती रहती है, और उसी का ही प्रभाव है कि आप यहाँ पर जो भी दिव्यता और भव्यता देख रहे हैं, इतने हजारों की संख्या में संत चरण यहाँ पर आए हैं, कि उसी का ही प्रभाव है और उसी का ही लाभ पूरे जनमानस को मिलता रहे। हमारी यही आप सबके लिए मंगल कामना है। मैं फौजी बाबा का शिष्य महामंडलेश्वर राम कृपाल दास त्यागी, अध्यक्ष श्री रेवा व्रत मंडल, नर्मदा खंड, मध्य प्रदेश। जय जय सिया राम। ओम नमो नारायण। मेरा नाम श्रीमान सचिव दयानंदपुरी। ये आज बहुत ही पवित्र पावन दिवस है, जो यहाँ पर यज्ञ की पूर्णाहुति होने जा रही है। महाराज ने नर्मदा चंडी महायज्ञ किया, तो बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ, पवित्रता के साथ महाराज ने इस कार्यक्रम को विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा कार्यक्रम कराया, और आज पूर्णाहुति है। इसमें पूरे भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों से, प्रांतों से बड़े बड़े श्री महंत, महामंडलेश्वर आचार्य भी, जो आचार्य पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 अनंत विभूषित कपिलपुरी जी महाराज, जो हमारे जूना अखाड़े के उपाचार्य जी महाराज हैं, वो अभी थोड़ी देर में पधारने वाले हैं, और अपना पूर्ण आहुति का समय भी होने जा रहा है। सभी विशेष इस समय सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारे क्षेत्र के जूना अखाड़े के सबसे वरिष्ठ श्री महंत दर्शनगिरी जी महाराज, वो भी आज पधारे हुए इस भंडारे में। तो इसमें हरियाणा से, पंजाब से, हरिद्वार से, नासिक से, उज्जैन से, प्रयागराज से, बनारस से, और आपके क्षेत्रीय जो है नर्मदा खंड के संत, वृंद महात्मा, भक्कड़ संत, इन सभी का समागम है। मेरा श्रीमंत थानापति हीरापुरी जी जूनागढ़, हाल वर्तमान में जयपुर से आया हूँ। ये बहुत सुंदर है, सनातन धर्म की परंपरा को। इस जगह का नाम देव गुराड़ा है। देवता इस पहाड़ी में रमते हैं, गंगा यहाँ बहती है, और गंगा की कृपा से ये जो जनार्दन, जो जन या समूह इस यज्ञ के द्वारा जो है इस यज्ञ में सम्मिलित है, जनता जनार्दन, वो सभी यहाँ संत महात्मा जो तपी योगी संत रहे, उनकी तपोस्थली है, देवताओं का रमण स्थान है। तो यज्ञ जो है विश्व कल्याणार्थ किया जाता है। यज्ञ करने से हमारा पर्यावरण शुद्ध होता है, वातावरण शुद्ध होता है, अंतःकरण होता है, पवित्र होता है, और ये देवताओं का आहार है। यज्ञ से जो वेद मंत्र के द्वारा स्वाहा जो हम करते हैं, उसे देवता तृप्त होते हैं, और देवता तृप्त होकर के इस सनातन धर्म परंपरा के लिए अन्न धन की वर्षा करते हैं, मानव मात्र के लिए वर्षा करते हैं। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो विश्व कल्याणार्थ काम किया जाता है। स्वयं में परमात्मा रमा हुआ है। सिया राम मैं सब जगह जाने, करो प्रणाम जोग जन पाने। जन जन में वो परमात्मा रमा हुआ है। किंतु यहाँ जो अधिपति, जो संत महंत, जो भी पुजारी मठदारी है, वो सब उसका है। जो स्थानधारी होते हैं, स्थानम प्रधानम, उसकी प्रधानता है कि जिनती जनार्दन मान सेवक बन करके यहाँ सेवा में लगे हुए, परोपकार में लगे हुए, यहाँ की जो भी स्वयं कार्य करता है, जो भी यहाँ के मान उनके शिष्य गण है, भक्त गण है, मित्र गण है, वो लग करके सभी समूह के साथ मानव मात्र के लिए ये कल्याणार्थ जो है यज्ञ है, सबकी तृप्ति करता है। धर्म का वन जो है वातावरण का नाश करता है, शुद्ध भावना को, पवित्रता को रचित करता है, भगवान की साक्षी दिलाता है। इसलिए यज्ञ करते हैं। यज्ञ नारायण भगवान है साक्षात, नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। तो नारायण प्रसन्न होंगे तो हम सभी को आशीर्वाद प्राप्त होगा। गुरुदेव दत्त भगवान की जय, बोल गौ माता की जय। यहाँ पे इस आश्रम में हमारे
नागा बाबा विभूतिपुरी जी है, उन्होंने यहाँ बहुत अच्छी रचना लगा रखी है। इतना साधु समाज यहाँ एकत्रित हुआ है, जहाँ की वेदों का अध्ययन करने वाले महात्मा बड़े बड़े विद्वान यहाँ आ पहुँचे हैं और अच्छी ज्ञान की चर्चाएं भक्तों को, आम सभी पब्लिक को सुनने को मिलती है कि दूर दूर से महात्मा श्री पंचदश नाम जूना खाड़ा से हरिद्वार, ऋषिकेश और इधर से नासिक, त्र्यंबकेश्वर, हम हरियाणा से आए हैं और हमारे आश्रम हरियाणा में है। हरियाणा, पंजाब, इधर से भी साधु आए हैं। तो यहाँ पहुँच के देखा कि बहुत अच्छा तो यज्ञ चल रहा है। कई दिन से महात्माओं के लिए भंडारा चल रहा है और भंडारे में कीर्तन भजन का गुणगान भी हमने सुना है, रात्रि को भी सुना है, प्रवचन होते रहते हैं और यज्ञ हो रहा है। ये हमारी जो सनातन परंपरा है हमारे साधु समाज में कि पूजा पाठ, वेदों का अध्ययन और यज्ञ, इस यज्ञ में दूर दूर से सम्मिलित होने के लिए श्रद्धालु आए हैं और संत महात्मा भी यज्ञ में पहुंचे हैं और हमारे महंत विभूतिपुरी जी ने इस अनोखा यज्ञ रचाया हुआ है, तो देख के बहुत खुशी हुई है। आपका नाम गुरु? श्री महंत संतपुरी, कहाँ से आए? हरियाणा से। विश्व शांति के लिए ये यज्ञ हो रहा है। श्री महाराज की कृपा जो अपना यज्ञ करवा रहे हैं, इसीलिए अपना यज्ञ करवा रहे हैं। विश्व शांति बनी रहे, कोई देश में आपत्ति ना आए, इसीलिए महायज्ञ हो रहे हैं। हिंदू सनातन भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो मतलब धर्म के लिए यज्ञ करो, अच्छा बढ़िया अनुष्ठान कराओ, ब्रह्म भोजन कराओ। आपका नाम गुरु जी? मेरा नाम श्रीमंत विजय गिरी, जूना खाड़ा, रमता पंच।